एक आदमी गलती से एक सुनसान द्वीप पर उतर गया। जैसे ही वह स्तब्ध हुआ, नीचे का छोटा लकड़ी का घर डूब गया और वह आदमी, जो तैरने में असमर्थ था, लगभग पूरी तरह पानी में गिर गया। जंगल से एक खूबसूरत औरत निकली और उस आदमी की नजर उस पर टिक गई। वह धीरे से मुस्कुराई और प्यार से उसे झील से जल्दी बाहर निकलने की याद दिलाई। तभी कल्पित बौनों का एक समूह उसके पैरों पर चढ़ गया। वे छोटे, फुर्तीले और दांतों से भरे हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि यह परिद्वीप जितना दिखता है, उससे कहीं बढ़कर है। लेकिन अब उस आदमी की आंखें सुंदरता से भर गई थीं। एक जादूगर होने के नाते उसने तुरंत अपनी छोटी-छोटी तरकीबों से उसके लिए फूलों का एक पेड़ बना दिया। उत्साहित होकर उस औरत को यकीन हो गया कि वह आदमी भविष्यवाणी की गई दुनिया का महान जादूगर है, और उसने उसे वापस राजा बनाने की पेशकश भी की। वह आदमी डर गया। वह बस एक कंगाल जादूगर था, जो दूसरों को धोखा देकर अपना गुजारा करता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि महान जादूगर क्या होता है। बस वह उस खूबसूरत औरत को गले लगाना चाहता था। उसने हिम्मत करके खुद को महान जादूगर मान लिया, और उस खूबसूरत औरत ने तुरंत उस आदमी को खींच लिया और भागने लगी। वे एक छोटी सी गुफा में पहुंचे, जहां उस आदमी ने एक संगीत बक्सा निकाला और उसे छोड़ दिया। राक्षस को फुसलाकर भगा ले जाया गया और खूबसूरत औरत भावुक हो गई। यह देखकर उस आदमी ने उसे उस खूबसूरत औरत को दे दिया। उसने दावा किया कि संगीत बक्सों के अलावा उसकी दादी ने उसे औरत को नहीं छोड़ा था, इसलिए उसने उसे उस खूबसूरत औरत को दे दिया। यह बात उसके दिल को छू गई। अगले दिन महल लौटते हुए उस आदमी को एक छोटा सा उड़ता हुआ सांड मिला और उसने उसे अपना सेवक बना लिया। वे जल्द ही पौराणिक पन्ना नगरी पहुंच गए। वहां राजा बनने के विचार से वह आदमी खुशी से झूम उठा। खूबसूरत औरत उसे सबसे पहले अपनी बहन से मिलवाने ले गई। पन्ना नगरी पर अब उसकी बहन का शासन है, जो बाहरी तौर पर सम्मान दिखाने के बावजूद रात में उस आदमी को अकेला पाती है। वह पहले उसे राजा के खजाने का दौरा कराती है। वह जमीन पर बिखरे सुनहरे वस्त्रों से मोहित हो जाता है। राजा बनने और खजाना पाने के लिए उसे पहले अंधेरे में जाकर दुष्ट चुड़ैल का वध करना होगा। हालांकि वह आदमी जानता है कि वह एक बेकार प्राणी है, फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में सोने का विरोध कौन कर सकता है। इसलिए वह ज्याओ फेहो के साथ निकल पड़ता है। वह एक टूटे फूटे चीनी मिट्टी के शहर में पहुंचता है और मलबे के बीच कुन नाम की एक चीनी मिट्टी की गुड़िया पाता है। गुड़िया के पैर टूटे हुए हैं और वह आदमी बहुत दुखी होता है। फिर अपने बैग को याद करते हुए वह जल्दी से थोड़ा सुपर ग्लू निकालता है और टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करता है। उसे आश्चर्य होता है कि गुड़िया फिर से खड़ी हो जाती है। गुड़िया उस आदमी की जांग से चिपक जाती है और दुष्ट चुड़ैल को मारने के लिए उसके साथ चलने की जिद करती है। आदमी के पास उसे अपने साथ ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन पर अनगिनत आंखें नजर रख रही थीं, लेकिन वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वे बिना किसी घटना के जंगल की गहराइयों में पहुंच गए और दूर से उन्हें एक दुष्ट चुड़ैल जैसी आकृति दिखाई दी। जैसे ही चुड़ैल ने अपनी जादुई हथेली एक तरफ फेंकी, उस आदमी ने दुष्ट महिला का ध्यान भटकाने के लिए ज्याओ फी को एक दूर स्थान पर भेज दिया, ताकि वह हथेली वापस चुरा सके। वह उसे नष्ट करना चाहता था, लेकिन महिला उसके ठीक पीछे थी। लेकिन वह बिल्कुल भी खलनायक नहीं लग रहा था। पता चला कि असली दुष्ट चुड़ैल उसकी बहन थी। वह क्रिस्टल बॉल से उस आदमी की हर हरकत पर नजर रख रही थी, और जब बहन उसे ढूंढने आई तो उसने चुपके से जादू से संगीत की एक नदी बहा दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस आदमी ने उसे दी थी। उस आदमी द्वारा उसे दी गई इस सफलता ने उसके प्यार को नफरत में बदल दिया, और उसने उसे पकड़ने के लिए राक्षसों की एक सेना भेज दी। उन्हें एक नाव के किनारे तक खदेड़ा गया और महिला ने अपना कोट एक तरफ खींचकर नीचे छलांग लगा दी। छोटा मोटा बीफ पाम भी नीचे उड़ गया और आदमी के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह सौभाग्य का एक बुलबुला था, जो उन्हें बादलों के बीच अद्भुत दृश्यों के बीच से ले जा रहा था, जब तक कि बुलबुलों से घिरे एक शहर ने नहीं कहा, सिर्फ अच्छे लोग ही बुलबुलों से गुजर सकते हैं। वह आदमी डर गया। उसे लगा कि वह मरने वाला है, लेकिन बुलबुले ने उसे बस एक पल के लिए रोका और आखिरकार उसे छोड़ दिया। चुड़ैल जानती थी कि वह कोई महान जादूगर नहीं है, लेकिन एक आसन्न युद्ध के कारण उसे मदद की जरूरत थी। लेकिन जब उस आदमी ने अपने सैनिकों को देखा, साधारण किण्वित दही बनाने वाले मजदूरों का एक समूह जो सिर्फ असली काम करने में सक्षम थे, बुजुर्ग मजदूरों का एक समूह और 3 बौनों से बने, दिखने में राजसी दैत्यों का एक समूह, तो उसका दिल तुरंत बैठ गया।
वह जानता था कि उस औरत को एक सेब का लालच दिया गया था। उसे धोखा देकर उसे खाने के लिए कहा गया था ताकि वह उसे खो दे। लेकिन लड़की का दिल टूटने के बाद वह असहनीय पीड़ा में एक दुष्ट चुड़ैल बन गई। एक भयानक शक्ति ने अचानक उस पर प्रहार किया, जिससे उस महिला को गर्मी से बचाने वाला आग का गोला नष्ट हो गया और वह आदमी उस महिला की रक्षा के लिए दौड़ा। वह गोला जमीन पर चमकता रहा और अचानक एक मानव रूप में संघनित हो गया। वह आदमी अपनी बहन के इस परिवर्तन पर अविश्वास में था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सब उसकी बहन के प्रति नफरत की वजह से था। ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध अवश्यंभावी है। आखिरकार उस आदमी को एक योजना सूझी। उसके पास जादू नहीं था, लेकिन तकनीक जरूर थी। इसलिए उसने एक कारीगर से एक प्रोजेक्टर सूट बनाने को कहा। वह एमराल्ड सिटी में घुस गया। महिला शहर के बाहर जादू कर रही थी, लेकिन उसकी बहन ने मौके का फायदा उठाकर चुपके से गिरा हुआ जादू उठा लिया और उस आदमी को छिपाकर चुपके से भाग निकली और सबके सामने उसे मार डाला। उनकी मान्यताओं को समझे। उसी समय एक गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर से उड़ रहा था। सभी को लगा कि वह आदमी उसमें सवार है और भागने की कोशिश कर रहा है। बहन ने गुब्बारे पर आग के गोले से हमला किया, लेकिन गुब्बारा आग की लपटों में घिर गया और उस आदमी का चेहरा दिखाई देने लगा। बाकी लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि यह एक प्रक्षेपण था। उन्हें लगा कि यह महान जादूगर द्वारा डाला गया कोई जादू है। सैनिकों के हमलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बहन ने एक आग का गोला छोड़ा और संघर्ष करते हुए उस आदमी का चेहरा गायब हो गया। उसे लगा कि उसका हमला कारगर रहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उस आदमी ने जानबूझकर प्रक्षेपण सूट उतार दिया था। पल भर में प्रक्षेपण फिर से प्रकट हुआ और उसके बाद अनगिनत आतिशबाजी आसमान में उठी, जिससे बहन, जिसने पहले भी आतिशबाजी देखी थी, चौंक गई। बिना मुड़े वह अपनी जादुई हथेली चुड़ैल को देने के लिए दौड़ा। चुड़ैल को भागते देख वह भी भागा। हालांकि छोटी बहन के पास अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए कोई जगह नहीं थी, वह केवल अपनी झाड़ू के सहारे भाग सकती थी। महिला ने उसे रोका और दोनों के बीच एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। वह महिला, जो अपनी बहन जितनी निर्दयी नहीं थी, ने लड़ाई के दौरान अपने सुंदर परिधान और जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक बदसूरत बूढ़ी औरत में बदल गई। वह एक आत्मा के साथ उस पर झपटी और उसे मारने के लिए बेताब उस महिला ने पलटवार किया। हालांकि बहन को अंततः राक्षस ने बचा लिया, लेकिन अंततः लड़ाई जीत में समाप्त हुई और आदमी और चुड़ैल अंततः साथ रहने लगे।